जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजय पथ एजुकेशन पालनपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जो कि हमारी पेड क्लासेस हैं और यूट्यूब चैनल है। तो दोनों पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेलगाड़ी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न, जो कि सारे टाइप होंगे, एक साथ होंगे। एक बार देखेंगे तो दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे लाडलो। तो हम सबसे पहले इसके तथ्यों को जानेंगे कि रेलगाड़ी से जुड़े हुए तथ्य क्या है। तो रेलगाड़ी से जुड़े हुए तथ्यों को अगर हम देखें तो देखिए, जब भी कभी कोई रेलगाड़ी अगर चलती है तो वो किसी ना किसी पोल या सुरंग या किसी स्टेशन, मतलब ए स्टेशन से बी स्टेशन तक जाती है, तो वो क्या तय करती है? वो तय करती है दूरी। क्या तय करती है? दूरी, यानी कि इस डिस्टेंस को वो कवर कर देती है, यानी कि दूरी को कवर करती है। और याद रखिए, जब भी रेलगाड़ी दी हो तो वो की लंबाई दी हो तो वो भी लंबाई जो है वो भी किस में आएगी? हमारी दूरी में ही आती है। जब मान लीजिए ये ट्रेन यहां से यहां तक गई तो वो उसने क्या किया? वो डिस्टेंस कवर किया। जब डिस्टेंस किया तो उसने कुछ न कुछ क्या लिया? समय लिया। क्या लिया उसने? थोड़ा सा समय लिया कि यहां से यहां तक भैया मुझे जाना है, तो अब उसमें इतना दूरी तय करने का इतना समय लगेगा। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है वो व्यक्ति क्या कहेगा? मैं इस चाल से गया हूं। किससे गया हूं? चाल से गया हूं। चाल मतलब स्पीड से गया हूं। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि हमें दोनों भाषाओं में बताऊंगा कि दूरी जो है उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिस्टेंस। क्या कहेंगे? डिस्टेंस। और इसी प्रकार से हमारा टाइम है, यानी कि समय, ठीक है। इसी प्रकार से हमारी चाल होती है। चाल मतलब स्पीड, इसे कहते हैं, स्पीड को कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम जो है वो रेलगाड़ी से जुड़े हुए तथ्य हैं। तो हम इनको वन बाय वन क्लियर करते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चों ये देखिए, यहां पर दूरी है। दूरी को हम दो प्रकार से मापते हैं, एक बड़ी यूनिट, एक छोटी यूनिट। बड़ी यूनिट जो होती है वो किलोमीटर में होती है, छोटी जो है वो मीटर्स में होती है। इसी प्रकार से टाइम भी अगर बड़े में बात करें तो आवर्स में लेंगे, छोटे में बात करें तो सेकंड में लेंगे। जैसा मैंने बोला, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है वो हमारी क्या बनती है? चाल बनती है। क्या बनती है बच्चों? चाल बनती है। तो चाल जो है दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है। तो चाल भी दो प्रकार से हो जाएगी। अगर बड़ी यूनिट है तो बड़ी यूनिट के साथ जाएगी, छोटी यूनिट है तो छोटी यूनिट के साथ ही जाएगी। ठीक है। तो बड़ी यूनिट क्या आ जाएगी? किलोमीटर प्रति घंटा। और छोटी यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से ये हमारी चाल का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ये सफर आपका ट्रेन का शुरू होता है इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है? ये कहते हैं कि मुझे अगर किलोमीटरों से मीटरों में बदल दो, मुझे किलोमीटरों से मीटरों में बदल दो, तो ये किलोमीटरों को मीटरों में बदल देंगे। ठीक है। मीटर बोलता है मुझे किलोमीटरों में चेंज करो, तो हम उसको किलोमीटरों में चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चाल अगर आपके पास किलोमीटर प्रति घंटा मीटर है और आप चाहते हैं इसको बदलना, तो शॉर्टकट 5/18 से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए चाल को, तो आपकी जो चाल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मीटर पर सेकंड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मीटर पर सेकंड में। इसी प्रकार से चाल मीटर पर सेकंड में दी है, ठीक है। और इसको आप किलोमीटरों में बदलना चाहते हो, तो चाल को 18/5 से गुणा कर लो, तो हमारी जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि किलोमीटरों को मीटरों में कब बदलते हैं और बदलना है तो कैसे बदलते हैं। तो ये आप नोट कर सकते हैं साथ साथ में वीडियो को पॉज करके। इसके बाद
का कॉन्सेप्ट रहता है चाल, यानी कि स्पीड किसके बराबर होती है, तो डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी कि दूरी बटा समय, कि गाड़ी ने कितना समय लगाया और कितनी दूरी उतने समय में तय की। इसी प्रकार से अगर समय निकालना हो तो दूरी बटा चाल होता है, यानी कि डिस्टेंस ओवर स्पीड, और डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। ये आपको दिमाग में डाल लेने हैं, ठीक है। इसी के बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस आज जो लेकर आया हूं मैं वो शुरू होने जा रहे हैं, तो आप इनको नोट कर लें और वन बाय वन जो है आप कंटिन्यू क्वेश्चंस को या उनके टाइप्स को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करें और उसको समझें कि क्वेश्चन क्या कहता है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, इसे एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। A 100 meter long train traveling at a speed of 90 km per hour, how much time to take across a table। तो वो पॉड मतलब क्या कहा है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। अब इसे एक खंबे को पार करना है, क्रॉस करके चले जाना है, तो बताओ कि ये रेलगाड़ी इस खंबे को पार करके कितनी देर बाद जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस लिखेंगे। कितना दिया है, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन दी है, स्पीड दी है 90 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पूछा है टाइम, और टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। हम डिस्टेंस की वैल्यू डाल देंगे 100, स्पीड की 90 डाल सकते हैं, मगर यहां पर क्या है, यूनिट्स का मसला है। यूनिट्स जो है मेरे बच्चों वो कॉमन नहीं है, एक जैसी नहीं है, इसलिए सबसे पहले हमें ये एक जैसी बनानी पड़ती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम यूनिट्स को एक जैसा बनाने के लिए हम इसको किलोमीटर है तो चाल को मीटरों में कन्वर्ट कर देंगे। तो 90 को आप किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से। किससे, 5/18 से। और 18 एक 18, 18 90, तो 25 मीटर पर सेकंड जो है वो क्या आ गई, आपकी चाल आ गई मेरे बच्चों। तो अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम हो गया आपका, यानी कि डिस्टेंस हो गया 100 और इसका कितना है 25। अब ये आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, 25 चौके 100। तो कितना आंसर आ गया आपका, 4 सेकंड। तो ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। आपको क्वेश्चंस प्रॉपरली समझ आना चाहिए, ठीक है। जब भी ट्रेन जाती है, याद रखिए किसी पुल से सुरंग से जा रही है तो ट्रेन की लंबाई जो होती है वही हमारा डिस्टेंस गिना जाता है। तो इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पे, इसको ट्राई करें। एक 330 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, ये 270 मीटर लंबी गुफा को पार करने में कितना समय लेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक 330 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, कितनी है, 330 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। अब इसके रास्ते में क्या आ गया, एक बच्चों क्या आ गई, टनल आ गई या गुफा आ गई, यानी कि ये रेलगाड़ी इसके बीचों बीच होकर गुजर जाएगी, चली जाएगी। अब इस गुफा की भी हमारे पास लंबाई दी है। जब भी ऐसा आ जाए, और याद रखिए कि पुल, सुरंग, प्लेटफॉर्म या गुफा जैसे आया है, तो हर बार रेलगाड़ी की लंबाई और उस पुल गुफा की लंबाई को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो इस वजह से जो दूरी है वो 330 जमा 270 हो जाएगा, टोटल हो गया 600 मीटर, ठीक है। अब स्पीड कितनी दी है,
54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें मालूम है, हमें पूछा है टाइम। क्या पूछा है? टाइम कितना देगी। तो टाइम जो है वो होता है दूरी बटा समय, मगर इसकी यूनिट और ये यूनिट कॉमन नहीं है मेरे बच्चों, इसलिए हमें ये हर बार चेंज करना पड़ता है। तो चेंज कर कर हमारी यूनिट क्या बन जाएगी? 54 गुना 5/18, 18 एकम 18, 18 ये 54, 5 ये 15 मीटर पर सेकंड। तो आपकी जो चाल है वो 15 मीटर पर सेकंड जो है वो बन गई है। तो जल्दी से आपने 600 बटा 15 कर दिए, 15 चौके 60, तो कितना आ गया? 40 सेकंड। तो 40 सेकंड जो है वो इसका हल होगा, यानी कि क्रॉस करके जो है वो 40 सेकंड में जो ट्रेन है वो गुजर जाएगी। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न था, या टाइप नंबर सेकंड था। तो टाइप नंबर हमारा ये कौन सा हुआ? सेकंड कंप्लीट हुआ। तो होप सो कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा, और इस वीडियो को आप बार बार पॉज करके जो है इसको रिपीटिशन में देखें आप। अगला तीसरा टाइप आता है 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी। ठीक है, एक रेलगाड़ी जा रही है, मैं तो पूरा डायग्राम से करवाता हूँ। ठीक है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। उसी दिशा में, किस दिशा में? रेलगाड़ी की दिशा में। उसी दिशा में एक व्यक्ति जो है वो भागा जा रहा है। कितनी चाल से भाग जा रहा है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा जा रहा है। तो बताइए कि ये ट्रेन इस व्यक्ति को कितनी देर बाद क्रॉस के चल रही है। अब याद रखिएगा, कभी भी ट्रेन चल रही है और उसी दिशा में, यानी कि रेलगाड़ी की सेम दिशा में अगर कोई वस्तु या कोई मतलब रेलगाड़ी या व्यक्ति या कोई भी कुत्ता भाग रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? दोनों की चालों को आपस में माइनस करना होता है। अगर अपोजिट में आए तो प्लस करते हैं। तो क्या कह रहा हूं? डिस्टेंस हमारा क्या बन जाएगा? 120 मीटर। इसी प्रकार से अगर हमें स्पीड दी हुई है 62, ठीक है, -8 कर देंगे, कितने हो गए? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको निकालना क्या है? टाइम पूछा है। तो अब आपको पहले से ही पता लग गया, पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया। यहाँ पे मीटरों में है, ये किलोमीटरों में है, तो चेंज करेंगे। 54 गुना 5/18, तो 18 थी 54, 5 थी 15 मीटर पर सेकंड। तो टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड के बराबर। तो डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस हो गया 120, स्पीड होगी 15। बोलो इतना समझ आया कि नहीं आया? और 15 जो होते हैं 8 कितने होते हैं? 120। तो 15 8 120, तो 8 सेकंड जो है वो हमारा हल रहेगा। तो इस प्रकार से इस व्यक्ति को 8 सेकंड में जो है ये 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो जा रही रेलगाड़ी है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, वो 8 सेकंड में पार करके चली जाएगी। तो आपको समझ आ रहा होगा। तो इसी प्रकार से हम अगले टाइप पे चलेंगे। टाइप नंबर 4 आ चुका है 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी। 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी 58 यानी 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, और उसके सामने से, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन था, वो सेम दिशा में जा रहे थे, अब उल्टी दिशा में, यानी कि आमने सामने से हो रहा है। तो एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा आ रहा है। कितनी देर बाद पार करेगी? एक रेलगाड़ी है और एक व्यक्ति जो है रेलगाड़ी के सामने से भागा आ रहा है, जो कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है। ठीक है, और रेलगाड़ी जो है वो 165 मीटर है, और इसकी जो चाल है वो 58 यानी कि 58 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपको पता है ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करके चले जाएगी। तो अब देखें दूरी कितनी दी गई है?
165 मीटर। चालें दी हैं, तो जैसे मैंने आपको बोला है दोनों अपोजिट में आ रहे हैं, तो यानी कि दोनों का डिस्टेंस कम हो रहा है, तो यानी कि ये दोनों चालें जमा होगी, क्योंकि दोनों डिस्टेंस को कम करने की कोशिश कर रही हैं, तो इसलिए हम इनको प्लस कर देंगे। तो इसमें कितना हो जाएगा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये यूनिट आपकी और ये यूनिट कॉमन नहीं है, इसलिए 66 गुना 5/18 हो जाएगा। 6 × 18, 6 कम 6, तो कितना आ गया, 55/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितनी देर बाद पार कर लेगी। तो देर मतलब टाइम, तो टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 165, स्पीड होगी 55/3। ठीक है, क्या होगी, 55/3। ठीक है, 55, सॉरी, पहले डिस्टेंस आएगा 165/55/3, तो कितना आ गया, 165। ठीक है, गुणा 3/55, 5 एकम 5, एकम 5, 5 × 15, 5 × 15, 11 × 33, तो 3 × 9, तो 9 सेकंड जो है वो समय लगाएगी इस व्यक्ति को पार करने में। तो ये था आपका टाइप नंबर 4, जो कि मैंने कवर किया इस रेलगाड़ी के संबंधित प्रश्न से। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। 126 तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां, क्या बोला है, 126 तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद ये एक दूसरे को पार करेंगे। क्या कहा है, एक दी है आपके पास 126 मीटर लंबी रेलगाड़ी, और दूसरी रेलगाड़ी जो है उसके अपोजिट में है, जो कि 114 मीटर लंबी है, और ये अपनी अपनी यानी कि अलग अलग स्पीडों से चल रही हैं। तो इनकी स्पीड अलग है, एक की 30 है और दूसरे की 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये एक दूसरे को यानी कि मिलकर क्रॉस करके कितनी देर बाद पार कर जानी है, यानी कि टाइम निकालना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की बात करें तो ये रेलगाड़ियां अगर आपस में यूं जा रही हैं तो इनका डिस्टेंस भी आपस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 126 जमा 114, तो कितना हो गया, 6 × 4 = 10, 1 2 1 3 4 2 4 और 2 240 मीटर। इसी प्रकार से स्पीड, तो स्पीड हमारी यहाँ पे 42 है, एक की 30 है, दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन है, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, बिल्कुल सही। तो कितना आ गया बच्चों, 2 4 3 7, तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जैसे ये यूनिट है, ये कॉमन तो है ही नहीं, कॉमन नहीं है तो कॉमन बनाइए। कॉमन कैसे बनाएंगे, जैसे हम हर बार बना रहे हैं, 5/18 करेंगे, 18 एकम 18, 18 चौके 72, तो 5 चौके 20 मीटर पर सेकंड, ये आपकी चाल आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, टाइम निकालना है, क्योंकि टाइम पूछा है, तो डिस्टेंस ओवर स्पीड होता है। तो डिस्टेंस हो गया 240, स्पीड होगी 20, 0 से 0 गया, तो कितना आ गया, 12 सेकंड। तो ये 12 सेकंड का समय लगाएगी रेलगाड़ी आपस में एक दूसरे को क्रॉस करने में, क्योंकि इनकी लंबाई भी ज्यादा है, तो 12 सेकंड में इसको कवर अप करेगी। ये था हमारा टाइप नंबर 5, यानी कि हमने 5 टाइप को अभी पढ़ा है। आपने देखा जैसे जैसे हमारे टाइप्स चल रहे हैं, तो इन टाइप्स को हम बार बार कवर अप करते हैं। आप इन टाइप्स को जो है एक बार देख लीजिए, और उसके बाद वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और इस कोर्स को आप सभी को कहिए कि वो सभी ले, और मैथ अपना बेस जो है ना मैथमेटिक्स का, वो हमारे साथ परफेक्ट करें।
एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। यानी कि एक रेलगाड़ी है, अब प्लेटफॉर्म दिया है जो कि 120 मीटर लंबा है, जिसे ये 10 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तथा एक खंबे को 4 सेकंड में, अब खंबा है तो उसको थोड़ा कम टाइम लग रहा है, तो इसलिए 4 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल तथा लंबाई दोनों ज्ञात करें। ठीक है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव में आया है, हर साल आते हैं ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, तो हम करेंगे कैसे। 120 मीटर लंबा है, ठीक है, प्लेटफॉर्म है ये, मैंने ट्रेन की लंबाई लगा दी है, ट्रेन की लंबाई नहीं दी है, ट्रेन की लंबाई तो निकालनी है, तो ट्रेन की लंबाई x मान लो। अब यहां पर मीटरों में दिया है, ठीक है, तो हम इसे भी मीटरों में ही मानेंगे। ठीक हो गया भैया। जब अब समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि रेलगाड़ी जब यहां से प्लेटफॉर्म पर जाती है और प्लेटफॉर्म से आगे जाती है, तो वो जो रेलगाड़ी जाएगी तो उसकी हर बार क्या होगा, चाल बराबर रहेगी, चाहे वो प्लेटफॉर्म से जाए चाहे वो पोल को क्रॉस करके जाए, तो दोनों के केस में उसकी चाल जो है वो क्या रहेगी, बराबर रहेगी। यानी कि हमारे पास अच्छे से कॉन्सेप्ट मिल गया कि दोनों बार अगर उसकी चाल बराबर है तो हमें मालूम है कि चाल जो है वो दूरी बटा समय के बराबर होती है। तो दूरी हमारी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, जब प्लेटफॉर्म पर आएगा तो प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो क्या आएगा, x प्लस 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस 120, और यहां पर कितना समय लगा रही है, 10 सेकंड। इसी प्रकार से जब रेलगाड़ी वहां चली तो प्लेटफॉर्म वहीं का वहीं रह गया, धरा का धरा, यानी वहीं रह गया, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, यहां पर x है, तो इसलिए x ओवर टाइम कितना लगा रही है, 4 सेकंड। अब यहां से हम x जो निकालेंगे वो हमारी निकलेगी रेलगाड़ी की लंबाई मेरे बच्चों। तो x 4 से कर दो, 4x प्लस 0। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 480 10x माइनस 4x इक्वल टू 4 में से 10 में से 4 के तो 6, तो 480, तो x इज इक्वल टू 480 बटा 6, और 6 के टेबल में कब होते हैं, 80, यानी कि x इज इक्वल टू 80 मीटर। तो यानी कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 80 मीटर निकली। अब हमें चाल निकालनी है, तो दोनों केसेस में चाल उसकी बराबर है, किसी में भी आप वैल्यू भर सकते हैं। मैं इसमें भर रहा हूं, तो 80 बटा 4 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड, तो ये हमारी चाल करेगी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, बहुत बार एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है, और कई बार आया है पुलिस के या हमारे जो पटवारी के, बैंकिंग में या CHSL MTS के लिए, तो बहुत बार आते हैं। तो आप इसको एक बार करके जरूर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नंबर आ गया टाइप नंबर 7 आ गया। ठीक है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आ रहे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है। क्वेश्चन को बनाते हैं। 100 मीटर लंबी है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक विपरीत मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से व्यक्ति आ रहा है, उसे ये 6 सेकंड में पार कर रही है रेलगाड़ी। तो बताओ कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको हर बार जो है आप परफेक्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हमें मालूम है जो चाल होती है वो दूरी बटा समय के बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो चाल है रेलगाड़ी की वो x है।
अब कई बच्चे बोलेंगे ठीक है सर आपने x मान लिया, तो यहाँ पर जो है जो दिया है वो दिया है किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे दिया था, किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो अब देखिए कि अगर किलोमीटर पर आवर दिया है तो आप यहाँ पे मीटर कैसे मान सकते हो, फिर तो डिफरेंट यूनिट हो जाएगी। हमें दोनों को हिंट मिल जाती है इससे या दूसरे से कि क्या मानना है, तो इसलिए हम इसको भी किलोमीटर पर आवर मानेंगे, ठीक है। मगर देखिए चाल यानी कि दोनों साइड की है तो x + 5 होगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डिस्टेंस की अगर बात करें तो 100 मीटर हो गया, और अगर टाइम की बात करें तो 6 सेकंड। अब इसी से नजर में जा रही है ये किलोमीटरों में है, ये मीटरों में है, आवर में है, ये सेकंड में है, इसलिए हमें ये चेंज करना पड़ेगा मेरे बच्चों। तो वहां पर तो कोई ना कोई क्या होती थी, वैल्यू होती थी, यहाँ पे तो एक कंसीडर वैल्यू है, तो इसलिए हम साथ में क्या लगा देंगे 5/18, और ये यानी कि हमारे हिसाब से ये कन्वर्ट हो गया है मीटर पर सेकंड। हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे इसी की, x + 5 और 5/18 इज इक्वल टू 100 ओवर टाइम कितना दिया है 6 सेकंड, तो ये 6 आ गया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे मेरे बच्चों, 6 कम 6, 6 × 18, 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ कितना हो जाएगा 300, तो कितना आ जाएगा आपका x + 5 × 5 = 300, तो x + 5 = 300/5, और 5 × 30, तो x = 5 बराबर है 60, तो x बराबर है 60 - 5, तो x बराबर है 55। अब यूनिट फिर से याद रखिए, हमने मीटरों में बदला हुआ है मेरे बच्चों, तो ये भी आपका किस में आएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो ये थे हमारा कॉन्सेप्ट जो कि टाइप नंबर 7 पेपर में जाने से पहले इन 7 टाइप्स को पढ़ लोगे मेरे बच्चों, तो आपका भाग्य उज्जवल हो जाएगा। तो आप मुझे जरूर बताइएगा आपको ये कॉन्सेप्ट कितना मतलब अच्छा लगा है और कितना आया, और दिए गए नंबर पर आप मेरे इन पे व्हाट्सएप करिए, ठीक है। और कोई आपको डाउट आता है तो मुझसे आप बोल सकते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।